whole really public. Good morning to all my happening listeners out there. This is your host यश वॉल्टर. स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से आपके फेवरेट शो वीकेंड्स विद वॉल्टर में. आ गए हम एक बार फिर लेकर अपने साथ नई कहानियां, नए किस्से, आपके वीकेंड्स को फन और एंथुजियाज्म से भरने के लिए. यार, आज सुबह बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा था कि हम अपने आप को एक ऐसे माहौल में ढाल चुके हैं जहाँ पर हम कितनी सारी चीज़ों में जज करते हैं एंड जज होते भी हैं. अब आधे लोग एक दूसरे को देख रहे होंगे, अरे यार इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, बस ख्याल बता रहा हूँ. चलो एक एग्जांपल देता हूँ. हम सब इंसान की एजुकेशन को नाप लेते हैं, उसके एडुकेटेड होने या ना होने का तरीका उसके बोलने के अंदाज से भांप लेते हैं. अगर इंग्लिश बोलता है तो भाई बहुत एडुकेटेड है, और अगर हिंदी बोलता है तो कम एडुकेटेड या अनएडुकेटेड है. अब सब कहेंगे नहीं नहीं, हम तो नहीं करते. अरे हम माने या नहीं माने, पर यही सच्चाई है, कहीं ना कहीं हम करते हैं. ये हिंदी और इंग्लिश के डिफरेंस को हम बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. कई बार अपनी बातें कहने से कतरा जाते हैं. ये सोच लेते हैं अरे सामने वाला तो जज कर लेगा यार, हम हिंदी बोल देंगे तो. हाँ, आई नो इंग्लिश बोलना भी एक स्किल है, आनी चाहिए, बट एक नेसेसिटी तो नहीं है ना यार. क्यों हम हिंदी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते? जस्ट बिकॉज वो मदर टंग है. और वैसे भी हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. तो चलो यार, आज इस मुर्गी को मुर्गी समझते हैं और इसे मस्त तेल में फ्राई करके खाते हैं. आप में से भी तो कई लोग होंगे ना जो हिंदी पे जज हुए होंगे किसी ना किसी स्टेज पे. अगर ऐसा कहीं भी हुआ है, आपके पास कोई भी किस्सा है, तो आ जाइए कमेंट्स पे, बताइए हमें अपने किस्से के बारे में. और तब तक हम इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं और आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए आज के शो की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं हमारे गेस्ट को. आज की हमारी गेस्ट आ रही हैं पटना से. पटना यूनिवर्सिटी की इस एलमनाई ने तब सोच लिया था लाइफ में क्या करना है जब मैं स्कूल में पेन फाइटर खेला करता था. साथ ही साथ जिस तरीके से हर इंसान के अंदर एक कलाकार होता है ना, उसी तरीके से हिंदी साहित्य का एक सिरा पकड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ती रही हैं. तो आइए आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनके किस्से, उन्हीं के अंदाज में. सो प्लीज़ वेलकम गाइज ऑल द वे फ्रॉम पटना, वैशाली दुबे. हाय वैशाली, कैसी हैं आप? हाय यश, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ. तो सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एकदम न्यूज़ चैनल वाला क्वेश्चन है. कैसा फील कर रही हैं आज आप यहाँ पे आके? मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रही हूँ और आपके शो का हिस्सा बनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्साइटेड भी हूँ कि लोग मुझे सुनने वाले हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज हमारे शो पर आई हैं. एंड आई एम डैम श्योर 4 चांद, 5 चांद, 6 चांद जितने भी होते हैं आज सब लग जाने हैं हमारे शो में. वैशाली, मैंने तो आपके बारे में कुछ कुछ बता ही दिया है अपने लिसनर्स को, बट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को और हमें थोड़ा और बताएं, बिकॉज एज यू नो ये दिल मांगे मोर. तो प्लीज़ इफ़ यू कैन टेल समथिंग. हाँ जी, तो सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं वैशाली दुबे पटना से हूँ। यूँ तो मेरा जन्म काशी वाराणसी में हुआ, लेकिन मेरा पालन पोषण मिनी काशी यानी विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। तो यूपी और बिहार के मिक्सचर में मैं पली बड़ी। गांव में मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी और गांव के ही स्कूल में पढ़ाई भी करती थी। बड़े मजे से मैं गांव पे अपने दादा दादी के साथ रहती थी। मम्मी पापा के पास आती थी तो रोने लगती थी कि मुझे नहीं जाना पटना। मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था पटना में। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दादा दादी स्वर्ग चले गए और इस समय को तो मैं रोक भी नहीं सकती थी। तो फिर दुर्भाग्यवश मुझे पटना आना पड़ा और फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। तो फिलहाल मैं रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट में पटना यूनिवर्सिटी से पीजी कर रही हूँ। क्या बात है यार, काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी हुई ये पूरी जर्नी रही है आपकी, एंड काफ़ी मज़ेदार भी रही है. तो जैसा आपने अभी बताया कि आप पटना यूनिवर्सिटी से रूरल डेवलपमेंट में मास्टर्स कर रही हैं, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, और शायद हमारे लिसनर्स भी ज़रूर इस चीज़ को जानना चाहेंगे, कि आपने इस फील्ड में अपना करियर क्यों चुना, या ये बात कब आई थी आपके जहन में कि इस जगह पे ही आगे बढ़ना है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं गांव में रही हूँ और मेरी पूरी फैमिली गांव से बहुत ही झुकी हुई है और जुड़ाव भी रखती है। तो किसानी पृष्ठभूमि से होने के नाते मुझे हमेशा से गांव की मनोदशा को सुधार लाने का ख्याल आते रहता था।
तो मैंने यूं ही सोच लिया कि जहाँ से मैं पली बड़ी और जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है उसको थोड़ा अच्छा कर सकूं, उसके सुधार में मैं अपना भी कुछ योगदान दे सकूं। तो बस यूं ही मैं अपने गांव के को कुछ अच्छा करने के लिए इस रूरल मैनेजमेंट में अपना करियर चूज किया। क्या बात है यार, वेरी नाइस। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है जब आप अपने शहर के लिए या अपनी उस जगह के लिए जहाँ पे आप पले बड़े हैं कुछ कर पाते हैं। दैट इज़ रियली ऑसम। और लिटरली बात जैसा आपने बताया था ना कि गांव से आपका आने का मन नहीं करता था शहर में, ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा खुद का कोई गांव नहीं है। बट मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर जाता हूँ गांव। और मेरा खुद आप का नहीं है। चलिए, मैं आपको अपने गांव घुमाती हूँ। बिल्कुल। एंड मेरा खुद का नहीं है तो मैं अपने दोस्तों के साथ लटक लेता था कि चलो मैं भी चलूँगा। एंड बहुत ही अच्छा वाइब होता है गांव का, एकदम फ्रेश एयर होती है, बहुत ही अच्छा सा माहौल होता है। एंड मैं अपने लिसनर्स को भी ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपने कभी कोई गांव नहीं विज़िट किया है तो ज़रूर कीजिए। एंड वहाँ जाके रुकिए किसी दोस्त के थ्रू या कैसे भी, बट ज़रूर करिएगा एक बार। बिल्कुल। ओके सो जैसा मैंने देखा, अभी हम लास्टली भी बात कर रहे थे हिंदी के बारे में, एंड आई ऑल्सो नो दैट यू आर पैशनेट अबाउट हिंदी। आप हिंदी की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हैं। और आज का जो बोलूँ हमारा यूथ है या हमारी कंप्लीट सोसाइटी है उसमें जो सिचुएशन है हिंदी से रिलेटेड, उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हिंदी से लगाव कुछ ऐसा है मेरे लिए जैसे सुबह की चाय है आपके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, एकदम फ्रंट फुट पे आके छक्का मारा है। तो आजकल की जो सोसाइटी है ना उसमें हिंदी की मान्यता ऐसी हो गई है कि बस यूं कहे तो नाम मात्र की ही है। लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं कि अगर इंग्लिश जिनको अच्छी आती है वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा एडुकेटेड है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ वास्तव में होता है। हिंदी हमारे भारत में बोली जाने वाली सबसे लोकप्रिय भाषा है, तो हमें इससे जुड़ाव रखना चाहिए और इसे और भी लोकप्रिय करना चाहिए। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि मुझे हिंदी आती है तो मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे हे दृष्टि से देखते होंगे लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्या बात है, बिल्कुल सही चीज़ है। और जिस तरीके से आप बता रही हैं उसमें वो चीज़ें क्लियरली रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं कि अगर हिंदी नहीं आती तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं आता। बिकॉज जिस तरीके से आप हिंदी में बात कर रही हैं, वो जो मिठास है, वो जो ठहराव है आपकी आवाज़ में, जो आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत पसंद आ रहा होगा, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है आना। और वो चीज़ ही दिखाती है कि आपको कितना कुछ आता है, आप कितना सरल स्वभाव के हो। बिल्कुल। ओके तो ऐसा मैंने सुना है कि आप लिखती भी हैं कुछ कुछ हिंदी में। एम आई राइट, हाँ। आप लिखती हैं? हाँ जी, मैं थोड़ा प्रयास कर लेती हूँ। ओके वेरी गुड। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट या पर्सन या कुछ भी ऐसा आपको जो मोटिवेट करा लिखने के लिए, और जब भी आप लिखती हैं तो आप अपने ख्यालों को पेपर पे कैसे लेके आती हैं, क्या सोचती हैं लिखते टाइम पे? वेल, तो मैं ये बताना चाहूंगी, हिंदी साहित्य से जुड़ने का मोटिवेशन मुझे मेरे मामा जी और मामी जी से आया। वे लोग झारखंड कवि सम्मेलन से जुड़े हुए भी हैं, तो मुझे भी उन्हें देखकर लगा कि मैं भी कुछ लिखूं। फिर मैंने लिखने का प्रयास शुरू किया और चूंकि मैं अपने दादा दादी से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड हूँ, तो सबसे पहले मैं उनके बारे में ही लिखना शुरू की। फिर मैं गांव से भी बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, तो मैंने गांव पे लिखा, फिर माँ पर लिखा, और अभी सामाजिक और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर लिखने का कोशिश करते रहती हूँ। वेरी नाइस। सो मामा जी को हमारा नमस्कार यहीं से ही। थैंक यू सो मच मामा जी कि आपने इनको मोटिवेट किया है लिखने के लिए। आज ये हमारे साथ हैं यहाँ पर जुड़ी हुई, एंड हम भी मोटिवेट हो रहे हैं इनकी वजह से लिखने के लिए। तो वो एक हायरार्की चलती चली आ रही है। वेरी नाइस। तो हाँ जी। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हमारे लिसनर्स में बहुत सारे ऐसे लिसनर्स भी हैं जो खुद भी लिखना चाहते हैं। बहुत यंग एंड इंस्पायरिंग एलुमनाई हैं वो सब, मेधा के, एंड बहुत कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जो लिखने का सोच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू कर चुके हैं, उसे लिख भी रहे हैं। तो आप अगर सजेस्ट करना चाहें तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी कि वो क्या पढ़ें, वो कहाँ से शुरुआत करें इसकी, वो किस तरीके से लिखना चालू करें? बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि हिंदी साहित्य को पढ़ने और लिखने का कोई और छूट नहीं है। ना इसका कोई शुरुआत कह सकते हैं, ना ही द एंड कह सकते हैं। हमें इसके प्रति रुचि बढ़ानी होगी और इस पर विशेष ध्यान देकर इसे जुड़ना होगा। मैं अपना बेसिकली कहूँ तो मुझे आधुनिक काल के कवियों को ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ मैं।
जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर जी हुए, महादेवी वर्मा जी हुई, हरिवंश राय बच्चन साहब हुए, फिर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं भी मुझे बहुत ज्यादा लुभाती हैं। और अभी के कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँ तो कुमार विश्वास जी को मैं बहुत ही आनंदित होकर सुनती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। बिकॉज मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस फील्ड का, बट स्टिल मैंने इनमें से कई नाम ऐसे हैं जिनकी कविताएं पढ़ी हुई हैं या सुनी हुई हैं, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ उस चीज़ से। एंड आई आई होप कि ये जितने हमारे लिसनर्स हैं, इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सुनते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे, तो वो डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे। और नहीं कुछ तो सबने ही हरिवंश राय बच्चन जी को तो ज़रूर पढ़ा होगा एक बार यार। हिंदी के कोर्स में ही हमारे थे वो तो उस टाइम पे, तो वो तो पढ़ना हाँ ज़रूरी जी, था। बट इतना बिल्कुल। ज़रूर बता सकता हूँ कि उनके जो अर्थ निकल के आते थे उन कविताओं से, वो काफ़ी ही भावपूर्वक होते थे। एंड उसकी ही वजह से कहीं ना कहीं शायद मैं ये समझ सकता हूँ कि कितना ज़्यादा आप उस चीज़ से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। ओके, तो ये कॉन्वर्सेशन का बार काफ़ी हाई सेट हो गया है, और मैं इसको कहीं नीचे नहीं ले जाना चाहता, मैं इसको ऊपर ही बढ़ाना चाहता हूँ। इन केस अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे तो आपको पता होगा कि हमारे शो में एक फेवरेट सेगमेंट होता है जहाँ पे हम गेम खेलते हैं अपने गेस्ट के साथ, जिसका नाम है झटपट बोलो। सो इट्स अ रैपिड फायर काइंड ऑफ अ थिंग। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ जी, मैं बहुत देर से इंतजार भी कर रही हूँ। क्या बात है यार, हम काफ़ी फेमस हो चुके हैं धीरे धीरे करके। तो बहुत ही बिल्कुल। सिंपल से रूल्स हैं, हम आपसे करेंगे कुछ सवाल जिसका आपको फटाफट जवाब देना होगा। ठीक है, सो लेट्स हिट इट। एंड ये है आपका पहला सवाल। योर फेवरेट फूड? चूंकि मैं बिहार से हूँ तो लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। एज एक्सपेक्टेड आंसर था, लिट्टी चोखा तो आना ही चाहिए था कहीं ना कहीं। ओके, बिल्कुल। तो आपका कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप जाना चाहती हैं और बहुत टाइम से मन है कि हाँ वहाँ तो जाना ही है एक बार? हाँ जी, स्विट्जरलैंड। स्विट्ज़रलैंड आई गेस बहुत कॉमन है, एंड बहुत सारे हमारे और भी लिसनर्स का ये ड्रीम डेस्टिनेशन होगा। तो होपफुली जब किसी साल में आप वहाँ पे पहुँचे तो आपको बहुत सारे अपने लोग वहाँ पे मिल जाएं। हो सकता है उनमें से एक मैं भी हूँ, किस्मत चमकी तो। बिल्कुल। ओके, तो कोई प्रोफेशन ऐसा जिसको आप कभी भी लाइफ में चूज़ नहीं करती? हाँ जी, मैं कभी लॉयर नहीं बनना चाहती। लॉयर नहीं बनना चाहती, क्यों, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि घर में जो छोटी मोटी अनबन हो जाती है या फिर दोस्तों के साथ हो जाती है, तो वो तो मैं सुलझा नहीं पाती, लोगों के क्या कैसे सुलझा पाऊंगी। दैट वाज रियली गुड। ओके, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5, हाउ गुड आर यू एट कीपिंग सीक्रेट्स? मैं अपना स्केल 4 देना चाहूंगी। 4? मतलब आपसे बातें करी जा सकती हैं, आपको कुछ बताया जा सकता है इन फ्यूचर। डेफिनेटली। ओके, तो जैसा आप पटना से बिलोंग करती हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी फेवरेट 3 चीज़ें पटना की क्या हैं? हाँ जी, पहली तो मैं जहाँ पे पढ़ती हूँ अभी फिलहाल दरभंगा, उसका कालीघाट बहुत ही ओके। मजेदार प्लेस है। और दूसरा तख्त श्री हरमंदिर साहिब, गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली। एंड तीसरा पंछी बिहार का डोसा। ओके, तो 3 चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। एक तो पंची विहार का डोसा, दूसरा काली घाट, और तीसरा एक गुरुद्वारा जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो भाई हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही अच्छे सजेशन है, कल को आपको पटना जाना हो तो आप ये 3 चीज़ें ज़रूर घूम के आइएगा। एंड मैं भी ज़रूर अगली बार पटना आऊँगा तो मैं नहीं कुछ तो मैं डोसा तो ज़रूर खाऊंगा, बिकॉज आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। बिल्कुल। ओके, तो कोई भी ऐसा चाइल्डहुड शो जो आपको याद हो, जो आप देख देख के बड़ी हुई हैं? हाँ जी, रामानंद सागर वाली रामायण। क्या बात है, रामानंद सागर वाली रामायण, ये बहुत ही कम लोगों का उस टाइम का फेवरेट था। अभी तो बहुत टीआरपी ले गया लॉकडाउन में आने के बाद, सभी के घर में मम्मियों ने ज़बरदस्ती दिखाया है सबको बैठाल बैठाल के, जिसमें से एक मैं भी हूँ। पुरानी यादें, पुरानी यादें ताजा भी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ ये है, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा जिसमें आपको चूज़ करना है ये या वो, कोई भी एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा दोनों में से। सो मैसेजिंग या ओके। टॉकिंग? मैसेजिंग। मैसेजिंग, थोड़ा अकेले रहना पसंद करती हैं मतलब। ओके, स्वीट और सॉल्टी? स्वीट। स्वीट। ओके, मुझे लगा स्वीट सॉल्टी दोनों ना आ जाए, क्या क्रैक जैक। नहीं, ओके मुझे स्वीट सो बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, रियली नाइस। विच एवर इज हैवियर, 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन? बोथ आर इक्वल। शिट यार, लॉजिकल क्वेश्चन था, मेरे को लगा मैं फंसा ले जाऊंगा, और टफ लेके आने पड़ेंगे अब से। ओके, सो
ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर खुद से ट्रैवल करना पसंद करती हैं? ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हाँ, लोगों को ऑब्जर्व करने में काफ़ी मज़ा आता है जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो, बहुत सारे किस्से बनते हैं फिर। बिल्कुल। ओके, तो आप एक मॉर्निंग पर्सन है या फिर एक नाइट आउल बेसिकली? नाइट आउट। नाइट आउल, ये आज का हमारा आधे से ज़्यादा यूथ नाइट आउल हो चुका है। इवन तो मैं खुद भी बहुत बड़ा नाइट आउल हुए, मुझे सुबह उठने को नहीं कहे है कोई, रात भर जग सकता हूँ। सेम। ओके, सो वन लास्ट क्वेश्चन, योर फेवरेट होस्ट कपिल शर्मा, करण जौहर, यश वॉल्टर? यश वॉल्टर मैन ऑफ कोर्स। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे एंड मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहूँगा, हमारे गेस्ट हमारी तारीफ अपने मन से करते हैं, हम उनको कोई पैसे नहीं देते इस चीज़ के लिए। ओके, सो दैट वाज सो फन, रियली एंजॉयड दिस क्विकी सेशन विद यू। मूविंग ऑन, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक हमारी कंट्री का बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम यूथ के नाम से जानते हैं। तो अगर आपके पास 1 मिनट के लिए माइक हो और सामने पूरा यूथ खड़ा हो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी या क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, तो यूथ के लिए मेरा मैसेज होगा कि अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते जाओ। कौन साथ चल रहा है, कौन सही मान रहा है, इसकी चिंता मत करो। हवा का काम है बहना, कौन सांस ले रहा है और कौन नहीं, ये उसकी चिंता तो है नहीं, तो हम क्यों इसकी चिंता करें। तो अपने कर्तव्य पर चलते जाओ, डेफिनेटली अच्छा होगा। वाह, क्या बात है! बिल्कुल एकदम सही चीज़ बोली है कि अपनी लाइन मत छोड़ो, जो भी आप काम कर रहे हो उस पर आगे बढ़ते रहो एंड डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी यार। रियली ऑसम। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये मेरी तरफ से भी है एंड आई एम डैम श्योर ये हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से भी है, तो कलेक्टिवली सबका रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं आपसे कुछ इस समय रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने शुरुआत में बताया था आप कुछ लिखती भी हैं, तो सभी यहाँ पे चाहेंगे कि आप अगर अपना कुछ लिखा हुआ हमें सुनाएं। बिल्कुल। तो सभी श्रोताओं के लिए मेरी एक छोटी सी कविता है जो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है माँ। माँ के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं और जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है माँ को, उसी पर मैंने कुछ लिखा है कि माँ जब बच्ची थी उन्होंने गुड़िया के विवाह के खेल रचाए, घरों को सजाना ही रहा उनका शगल। माँ जब किशोरी हुई तो उनके अध्ययन के विषय मोड़ दिए गए। उनका भूगोल घर की 4 दीवारी तक सीमित हुआ। पृथ्वी का आकार सिमट गया रोटी की गुलाई पर, और गणित के नाम पर उन्हें सिखाया गया राशन और दूध का हिसाब। माँ जब युवती हुई तो 7 फेरों से तय हो गए उनके 7 जन्म। उनके कंधों पर रखा गया एक नई दुनिया का भार। उनके आंखों में बसने वाले ख्वाब पकने लगे रसोई में। हाँ, मैंने देखा है माँ के सपनों को कढ़ाई में पकते हुए, पककर स्वादिष्ट पकवान बनते हुए। मैंने चखा है उनके टूटे ख्वाबों को भी, भरा है उनसे अपना पेट हर रोज। मैंने देखा है मेरे गिरते आंसुओं की खातिर माँ के सीने को नदी से सागर बनते हुए, अपना निर्मल पानी खारा करते हुए। मैंने देखा है माँ को मेरी गलतियों के छेदों को सिलाई से ढकते हुए, कभी उन पर पैच लगाते हुए, कभी उन पर तुरपाई करते हुए। जी हाँ, मेरे हर सपने का पूरा होना ही रहा उनका सपना। अक्सर नहीं मिलता माताओं को खुला आसमान, अक्सर उनके पैर बंधे होते हैं परंपराओं से, मान्यताओं से। अक्सर ही आजादी के नाम पर खुला मिलता है उन्हें रसोई का दरवाजा, पर फिर भी पता नहीं कैसे माँ की कल्पनाओं में बच्चे चिड़िया होते हैं, आजाद, बेफिक्र और आनंदित। बहुत 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 ही उम्दा थी। आई वॉज जस्ट मेस्मराइज्ड एंड आई एम डैम श्योर हमारे लिसनर्स भी उतना ही मेस्मराइज होकर सुन रहे थे इसको। बहुत अमेजिंग थी, खो गए थे हम सब इस चीज़ में। सो दैट वॉज थैंक यू रियली सो मच। वंडरफुल। And this brings us to the end of this super interesting episode of Weekends with Walter. Thank you so much, Vaishali, for joining us and being on the show with us. I personally had a great time, and I hope हमारे listeners ने भी उतना ही enjoy किया जितना मैंने enjoy किया है। अब आगे से वो कभी भी judged feel नहीं करेंगे शायद जब भी वो किसी के सामने हिंदी बोलेंगे। So thank you so much, Vaishali, for being there. थैंक यू, मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बातें करके।
थैंक यू वैशाली। एंड अ बिग थैंक्स टू ऑल यू गाइज आउट देयर। यार आप सभी तो प्यार हो, आपकी वजह से हम हैं और आपकी ही वजह से वीकेंड्स विद वॉल्टर। सो इसी बात पर लाइक कर दो, शेयर कर दो, फॉलो कर दो एंड कीप लिसनिंग टू वीकेंड्स विद वॉल्टर। अपनी कहानियां सुनाते जाओ, वीकेंड्स विद वॉल्टर बढ़ाते जाओ। मैं हूं आपका एक लौता धांसू होस्ट यश वॉल्टर। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, लखनऊ रहो या फैजाबाद रहो। स्टे ट्यून्ड।